सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो 2 से 3 साल का गैप हो चुका है उनके स्टडीज़ में और अब जो है गवर्नमेंट जॉब से जो प्रिपरेशन कर रहे थे वो स्विच करके जो है अब कोर मैकेनिकल इंडस्ट्री की तरफ वापस लौट रहे हैं। जैसे कि बीटेक स्टूडेंट हो गए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो गए जो कुछ समय पहले से जो है पास आउट हो चुके हैं बट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे। इन्होंने जो है 2 से 3 साल या 5 साल का टाइम जो है गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में या जो है सिलेक्शन के प्रोसेस में जो है उन्होंने वेस्ट कर दिया। और अब जैसा कि अब सबको पता है कि जो मोदी गवर्नमेंट है या जो हमारी करंट गवर्नमेंट कह सकते हैं वो प्राइवेटाइजेशन को 95% जो है सपोर्ट कर रही है कि भाई पूरी तरीके से जो है इंडिया के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो अब जो ट्रेंड था गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति लोगों का वो चेंज होता हुआ अब जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ आ रहा है। तो क्यों अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अब आज की डेट में जो है जॉब सिक्योर करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बीटेक, डिप्लोमा या आईटीआई सिर्फ इन सर्टिफिकेट्स के बेस्ड पर अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आज की जो डिमांड है इंडस्ट्री की वो है स्किल बेस्ड। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, तभी जो है आपको कंपनीज हायर करेंगी। ठीक है, जो एक पहले ट्रेंड था कि भाई आपके पास जो है डिप्लोमा है, आईटीआई है या फिर आपके पास बीटेक है तो आपको जो है उस ग्रेड में जो है कंपनी पहले हायर करती थी, फिर जो है आपको ट्रेन करती थी, फिर जो है एक रेपुटेटेड पोजीशन पे जो है आपको वहां पर प्लेस कराती थी। ठीक है, लेकिन आज की डेट में क्या है, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। इंडस्ट्री की डिमांड है कि भाई मुझे जो है वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट चाहिए, उसके पास एक वेल सर्टिफाइड स्किल बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तब ही जो है वो हमारी इंडस्ट्री में काम करने के लिए एलिजिबल है। अगर उसको ट्रेंड बंदा मिल रहा है पहले से तो वो ट्रेंड बंदे को पहले हायर करेगी, बजाय उसके कि किसी अनट्रेंड बंदे को पहले हायर करे, फिर उसको ट्रेनिंग दे, फिर उसके बाद जो है उससे वो अपना काम करवाए। तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्री का जो फेज़ है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब समझना ये है कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास 2 से 3 साल या 5 साल का गैप हो चुका है तो बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। अभी भी जो है आप इंडस्ट्री के कोर मैकेनिकल फील्ड में एंटर कर सकते हैं। करना क्या है, आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है। अब मैं आपको बताता हूँ आज की डेट में जो ट्रेंडिंग स्किल्स चल रहे हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है वो है आपका सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी वायर कट, आपका मास्टर कैम हो गया। डिज़ाइन इंजीनियरिंग में आपको जा सकते हैं कि भाई सॉलिड वर्क्स आता है आपको या ऑटोकैड ड्राफ्टिंग आती है। तो ये जो कोर्सेज हैं इनके अंदर अगर आप अपने स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छी और एक रेपुटेटेड जॉब मिल जाएगी। अब इसके लिए क्या है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ डिज़ाइन इंजीनियरिंग पे ही आप फोकस करके आप डिज़ाइन इंजीनियर में प्लेस हो जाएं। आपको समझना होगा इंडस्ट्री की डिमांड किस फील्ड में ज़्यादा है। मैं आपको एक जॉब का हायरिंग प्रोसेस और परसेंटेज बता देता हूं कि इस रेशियो में जो है कंपनीज हायर करती हैं। अगर मैं आपको बताऊं 100 में से 90% जो हायरिंग होती है वो सीएनसी ऑपरेटर, वीएमसी ऑपरेटर में जो है हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 5% जो हायरिंग होती है वो होती है क्वालिटी इंजीनियर और प्रोडक्शन इंजीनियर। ठीक है, जिनको प्रोडक्शन सुपरवाइजर भी बोलते हैं, तो वहां पर जो है हायरिंग होती है। उसके बाद 1% जो हायरिंग होती है वो होती है आपके डिज़ाइन इंजीनियर की। मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। एक कंपनी अगर 250 एम्प्लॉयज़ हैं तो 250 में से 200 एम्प्लॉय जो होंगे वो उसके सीएनसी ऑपरेटर होंगे या वीएमसी ऑपरेटर होंगे, एचएमसी ऑपरेटर होंगे या फिर अलग अलग मशीन्स के ऑपरेटर होंगे। ठीक है, यानी कि जो वर्कर कैटेगरी है वो 200 के लगभग होगी। उसके बाद आती है आपके सुपरवाइजर्स होंगे मुश्किल से 20 से 25, जिसके अंदर आपके प्रोडक्शन इंजीनियर हो जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर तक जो आते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिज़ाइन इंजीनियर होगा वो 2 होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे या फिर 1 होगा।
ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर जो है 2 या 1, इससे ज़्यादा जो है डिज़ाइन इंजीनियर हायर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो में जो है इंडस्ट्री जो है कैप्चर करती है। अब जिनके पास गैप ज़्यादा हो चुका है, जिनके पास 3 साल का गैप है, 5 साल का गैप है, वो अगर जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर जॉब सर्च करने के लिए, तो उनको जो है ये पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सबसे पहले कि भाई सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीके से हमें जॉब कैसे मिल पाए, पहली आपकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 90% जो है सीएनसी ऑपरेटर, वीएमसी ऑपरेटर में जो है इजीली आपको एक्सेस मिल जाता है, इंडस्ट्री के अंदर आप घुस जाते हैं। अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग आप कहीं से करिए। आपकी जो रेस है वो उस लेवल से स्टार्ट हो रही है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन आपका गोल क्या है, आपको अपनी पोजीशन पे जाना है। अब अपनी पोजीशन पे डायरेक्ट जा नहीं सकते क्योंकि आपका गैप हो चुका है ज़्यादा, तो ज़्यादा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है एक इंडस्ट्री सेलेक्ट करेगा तो वो आपको ऐसे सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक बेटर ऑप्शन है तो वो बेटर ऑप्शन चूज करेगा। चाहे आप खुद हों, अगर आप खुद भी एक कंपनी के ओनर हैं तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आपके पास एक बेस्ट इंजीनियर आ रहा है जिस करंट में जो है पास होके आ रहा है, और दूसरा जिसके पास 3 साल का गैप है, जो 3 साल से बैठा हुआ है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो आप नहीं चूज करेंगे। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है, पहले अपना शॉर्टलिस्ट कराना, इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है। जब आप इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं तो एज ए सीएनसी ऑपरेटर आपको सिर्फ 2 से 3 महीने काम करना है, ठीक है। आपको समझना है कि इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद आप मशीन पे कमांड बनाइए। मशीन पे कमांड बनाने के बाद फिर जो डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, जो ये ट्रेंड है कि भाई ये काम क्या करते हैं, ये आपको समझना होगा वहाँ पर, ठीक है। जब आप वो काम समझ लेते हैं उसके बाद आप या तो क्वालिटी इंजीनियर ऐसे जाइए या फिर आप प्रोडक्शन इंजीनियर ज्वाइन करिए नेक्स्ट कंपनी में। उस कंपनी में आप स्कोप मत लगाइएगा कि भाई उसी कंपनी में जो है आपको ये स्कोप मिल जाएगा। उसके एक मेथड है, उससे पहले आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। जो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पोजीशन पे जब आप आ जाते हैं, क्वालिटी इंजीनियर आ जाते हैं या प्रोडक्शन इंजीनियर आ जाते हैं, उसके बाद आप अगर डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है आप अपनी डिज़ाइन की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। जैसे ही आपकी डिज़ाइन की नॉलेज बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप एक्सपीरियंस लेटर डिज़ाइन इंजीनियरिंग का बनवाइए। कैसे बनवाना है, क्या करना है, ये एक अलग सोर्स ऑफ मेथड रहता है। उसमें जो है थोड़ा सा आपको कॉपरेशन और उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। कैसे करना है, इंजीनियर्स को सबको पता है, ठीक है। कैसे क्या करना होता है ये सबको पता है कि भाई कैसे सर्टिफिकेट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट बन जाते हैं, आपको कॉपरेशन जो है एचआर के थ्रू करना होता है, वो आप कॉपरेशन करिए। आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर की जगह पे आप डिज़ाइन इंजीनियर में लगाइए। जो नॉलेज चाहिए इंटरव्यू में वो आपके पास होनी चाहिए, स्किल आपके पास होने चाहिए, तब आप जो है इस कोर फील्ड में एंटर कर सकते हैं। अब जब आप डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट पे जाएंगे तो आपके पास देखो, एक तो आपके पास ऑपरेटर की नॉलेज होगी, दूसरा आपके पास प्रोडक्शन इंजीनियर की नॉलेज होगी, आपके पास क्वालिटी इंजीनियर की नॉलेज होगी, ठीक है। ये 3 नॉलेज लेकर जब आप एंटर करोगे डिज़ाइन फील्ड में, आपके पास कंपोनेंट्स की भी नॉलेज होगी, तो आपको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे ग्रोथ करने में, ठीक है। ये एक वे है, बाईपास करके आप जो है एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपको 1 से 2 साल का टाइम लग सकता है अगर आपका गैप हो गया है तो, क्योंकि ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। उस टाइम को लैप्स ना करके कुछ नॉलेज को हासिल करके, इंडस्ट्री की नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो नॉलेज जैसे ही आपके पास आ जाती है आप उस गैप को फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका गैप फिल होता है आप जो है आगे जंप कर जाएंगे, बाईपास कर जाएंगे, और आपके पास जो है एक्सपीरियंस जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और आप जो है यहाँ पर ग्रोथ ले सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं। ऐसे करके मेरे कुछ स्टूडेंट्स अभी जो है वेल सेटल हो चुके हैं और उन्होंने जो है अपनी कमी को जो है एक ब्रिज के द्वारा जो है उसको ढक लिया है, और आज की डेट में जो है उनको कोई ये नहीं कह सकता है कि जो है इनके पास गैप है, इन्होंने जो है 2 से 3 साल बर्बाद कर दिए हैं। तो वो जो टाइम है उसको
कैसे जो है आप कैश कर सकते हो ये आपको समझना होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में आपके कॉन्फिडेंस के थ्रू दबना चाहिए। इंटरव्यू में जो है आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई ये नॉलेज जो है मैंने पिछले 3 साल या 5 साल के अंदर ली हुई है। हालांकि आपने भले ही ली हो, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, उनको आपको समझना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, और आप जो है कोर फील्ड में भी रूल कर सकते हैं। प्रोडक्शन और क्वालिटी, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें एंटर करना बहुत ही आसान है। एज ए बीटेक इंजीनियर, एज ए डिप्लोमा इंजीनियर, ठीक है, दोनों के पास जो है लगभग सिमिलर कोर्स पैटर्न होता है, दोनों के पास सिमिलर टाइप का जो है एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज सेम होती है। तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप इस फील्ड में रूल कर सकते हैं। सीएनसी वीएमसी इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा स्कोप लेके आने वाली है, अगले 5 साल में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करने वाली है। तो इसमें जो है आप अपने स्किल्स को काम करना स्टार्ट कर दीजिए, शार्प करिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पे जो है मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आपको गाइडेंस देता रहूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।